हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जो कि स्टूडेंट को बहुत ही परेशान करता है। जैसे स्टूडेंट 10 क्लास पास करते हैं, उनका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो वो इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम साइंस लें या आर्ट्स लें या कॉमर्स लें। इन सब्जेक्टों को या इन स्ट्रीम को लेने में क्या फ़ायदा है और हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इन तीन स्ट्रीम के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। पहला है हमारा साइंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, उसके बाद आर्ट्स के बारे में बात करेंगे, कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि साइंस के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं जो कि हमको पढ़ना होता है वहाँ। उसके बाद साइंस लेने के फ़ायदे क्या है, ठीक, और नुकसान क्या है, और साथ ही साथ आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, और कॉमर्स लेने के क्या फ़ायदे हैं। तो इन सभी बातों का हम यहाँ पर इस वीडियो में क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहें, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब स्टूडेंट पास कर जाते हैं, यानी कि जब आप लोग पास कर जाएंगे तो आपको बहुत लोग कहेंगे कि कोई साइंस ले लो, आर्ट्स ले लो या कॉमर्स ले लो, ठीक है। लेकिन पहले आपको इन चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक होता है कि हम साइंस ले या आर्ट्स ले या कॉमर्स लें, ठीक है। और समझने के बाद, जानने के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन कर सकते हैं कि हमको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइंस में कौन कौन से विषय आते हैं, क्योंकि हम लोग विषय जब तक जानेंगे नहीं, हम लोग स्ट्रीम किसको कहा जाता है, साइंस को कहा जाएगा, आर्ट्स को कहा जाएगा और कॉमर्स को स्ट्रीम कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि साइंस में कौन कौन सा विषय होता है। देखिए, साइंस में जो विषय होता है वो 4 तरह के होते हैं। देखिए, पहला होता है मैथ, होता है हम लोग का मैथ होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। और जो हमारा हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होता है, ये तो हमको लेना होता है, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट है हमारा, क्योंकि ये हमारा जो 100 मार्क्स का रहेगा, ये तो हमेशा से रहेगा, ठीक। इसके अलावे हम और 3 सब्जेक्ट कौन सा ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों लेना है, तो उसको शॉर्टकट में पीसीएम कहा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहा जाता है। अगर मान लीजिए किसी को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना है, तो उसको शॉर्टकट में पीसीबी कहा जाता है। अगर अगर कोई चाहता है कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ मैथ भी करें, तो उसको शॉर्टकट में पीसीबीएम कहा जाता है। और वो क्या कर सकता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ मैथ भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो इतना सब्जेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और शॉर्टकट में आपको यहाँ पर नाम भी दिखाया गया है, तो इस बात का आप लोग को क्या करना है, ध्यान देना है। और साइंस उनके लिए ही बेटर है, उनके लिए सबसे अच्छा है जो कि स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। यानी कि साइंस बहुत ही एक हार्ड सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और पढ़ने वालों के लिए आसान होता है। तो साइंस उन्हीं स्टूडेंट को लेना चाहिए जो कि पढ़ने में अच्छे हैं और पढ़ने में मन लगाते हैं, जिनका इंटरेस्ट मैथ में हो, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है। उन्हीं के लिए जो साइंस होता है वो बेटर ऑप्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने चॉइस के अनुसार क्या कर सकते हैं, 3 सब्जेक्ट को चुन सकते हैं। या तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री को चुन सकते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को चुन सकते हैं, या अगर आपका मन है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और साथ साथ में मैथ को भी क्या कर सकते हैं, आप लोग चुन सकते हैं। और सभी जो स्ट्रीम होता है, जैसे यहाँ पर साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया या कॉमर्स हो गया, इन सभी में जो है हमारा 3-3 सब्जेक्ट को चुना जाता है, ठीक है। और इन तीनों में क्या होता है, जो हमारा हिंदी और इंग्लिश होता है वो तो कंपलसरी रहेगा ही रहेगा, यानी कि उन सब्जेक्ट में वो तो नेसेसरी है, रहेगा हमेशा। 3 सब्जेक्ट आप इसमें चुन सकते हैं, साइंस में, आर्ट्स में भी 3 सब्जेक्ट चुन सकते हैं और कॉमर्स में भी 3 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक बात यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इसको आसान समझ रहे होंगे कि क्लास 10th का ये टॉपिक है, तो उनसे ये हट के रहता है, क्योंकि इंटर साइंस से करना और मैट्रिक पढ़ना दोनों एक अलग अलग बातें हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। जितना आप लोग आसान समझते हैं,
इंटर में साइंस लेना या आर्ट्स लेना या कॉमर्स लेना, कोई भी सब्जेक्ट उतना आसान नहीं होता है। कमें आप लोग साइंस लेंगे तब भी पढ़ना पड़ेगा, आर्ट्स लेंगे तब भी पढ़ना पड़ेगा, और कॉमर्स लेंगे तब भी पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग को जानकारी ये प्राप्त हो गया है कि साइंस के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो 4 आते हैं। तो आप 3 तो ले सकते हैं, ठीक है। अब आपका इच्छा है तो आप एक्स्ट्रा में ले सकते हैं बायोलॉजी को, या आप चाहें तो इसको एक्स्ट्रा में ना लेकर आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए हम आगे समझते हैं। देखिए, साइंस पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं, यानी कि साइंस लेने के बाद अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, तो उस बात का यहाँ पर ध्यान देना है। तो साइंस लेने के बाद आप इंजीनियर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? सबसे पहला आप लोग इंजीनियर बन सकते हैं। और इंजीनियर बनने के लिए आपका सब्जेक्ट जो साइंस लेंगे तो उसमें अनिवार्य सब्जेक्ट कौन सा होगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। क्योंकि मैथ जो लेते हैं वही इंजीनियर बन सकते हैं, बायो वाले इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। तो इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। इंजीनियर बनने के लिए क्या लगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। मैथ उसमें होना क्या है? अनिवार्य है। उसके बाद आगे हम लोग क्या बन सकते हैं? डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। या आप लोग चाहें तो आप क्या कर सकते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, अब बायो और मैथ चारों पढ़ सकते हैं। यानी कि बायो होना क्या है उसमें ज़रूरी है डॉक्टर बनने के लिए। उसके बाद साइंस जो स्टूडेंट लेता है वो साइंस का टीचर बन सकता है, उसके बाद प्रोफेसर बन सकता है। ये साइंस लेने के सब्जेक्ट फ़ायदे हैं कि इंटर में जो साइंस लेता है वो इतनी चीज़ों को क्या कर सकता है? बन सकता है और कर सकता है। और साथ ही साथ जो आप लोग एनडीए डिफेंस का जो भी एग्ज़ाम होता है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जो भी एग्ज़ाम होता है उसको आप लोग भर सकते हैं। और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि एसएससी के ऑल एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, हर एग्ज़ाम को आप क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। और साथ ही साथ रेलवे की जितनी वैकेंसी आती है उसको आप लोग भर सकते हैं। और बैंक में भी आप लोग क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट इंटर में साइंस पढ़ते हैं उनके लिए इतनी सुविधाएं को क्या किया जाता है? दिया जाता है कि इतना चीज़ बन सकते हैं और साथ ही साथ वो क्या क्या गवर्नमेंट जॉब में ले सकते हैं। अब देखिए, ये तो रहा हम लोग का साइंस का सब्जेक्ट। अब आते हैं हम लोग आर्ट्स में। आर्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? तो हमारा आर्ट्स में आ जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। अधिकांश स्टूडेंट ये 4 सब्जेक्ट जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यही 4 सब्जेक्ट को क्या करते हैं? आर्ट्स में रेफ़र करते हैं, यानी कि लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के अलावे भी कोई सब्जेक्ट लेना हो तो आर्ट्स में और भी सब्जेक्ट आते हैं, जिनमें शामिल है आपका होम साइंस, ठीक है, सोशोलॉजी शामिल है, साइकोलॉजी शामिल है, उसके बाद फिलोसफी शामिल है, उसके बाद एक आता है और सब्जेक्ट म्यूज़िक। आप लोग आर्ट्स में इतने सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। यानी कि फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग कौन कौन सब्जेक्ट है। पहला हम लोग का है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस। उसके बाद अगला है सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलोसफी। इतना सब्जेक्ट के बाद एक हम लोग का अंत में आ जाएगा। आप लोग चाहें तो एक सब्जेक्ट के रूप में म्यूजिक को भी चुन सकते हैं। और कंपलसरी सब्जेक्ट यानी कि अनिवार्य सब्जेक्ट के रूप में आपका हिंदी और इंग्लिश, इसमें भी 100 मार्क्स का रहेगा। और बाकी जो सब्जेक्ट आप देखेंगे वो भी आपका क्या रहेगा? 100 मार्क्स का। मैट्रिक में जो इंग्लिश होता है, जो इंग्लिश आप लोग पढ़ते हैं उसका मार्क्स इसमें नहीं जोड़ा जाता है मैट्रिक क्लास में। लेकिन इंटर में जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है? अनिवार्य हो जाता है। यानी कि 100 मार्क्स का इंग्लिश का जो पेपर होगा वो आपका इंटर में ऐड किया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो आर्ट्स पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं। आर्ट्स जो लेता है इंटर में जो बच्चे लेते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं। तो सबसे पहले आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, ठीक है, जो आर्ट्स पढ़ते हैं इंटर में। उसके बाद एडवोकेट बन सकते हैं, जो क्या रहते हैं? अदालत में रहते हैं। उसके साथ साथ जर्नलिस्ट बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं, और आर्ट्स टीचर बन सकते हैं। यानी कि हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटिकल साइंस का या किसी भी सब्जेक्ट का आर्ट्स में आप लोग क्या बन सकते हैं? टीचर बन सकते हैं, जो आर्ट्स लेते हैं। और साथ ही साथ प्रोफेसर भी बन सकते हैं। किस चीज़ का? तो आर्ट्स का प्रोफेसर। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या कहता है? एलिजिबल होता है।
ठीक है। अब गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, एसएससी का भी एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम को भर सकते हैं। एसएससी एमटीएस का भर सकते हैं, सीएचएसएल का भर सकते हैं आप लोग, और भी जितने एसएससी के अंतर्गत एग्ज़ाम आते हैं उसको क्या कर सकते हैं आप लोग, भर सकते हैं। रेलवे की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, बैंक में बन सकते हैं, बैंक के लिए आप लोग फार्म भर सकते हैं आर्ट्स वाले। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली है, जो साइंस का होता है, साइंस में यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो साइंस लेते हैं वो टेक्निकल का कोर्स कर सकते हैं, यानी कि टेक्निकल का फार्म भर सकते हैं जो साइंस लेते हैं इंटर में वो। लेकिन आर्ट्स वाले जो होते हैं वो टेक्निकल का फार्म नहीं भर सकते। तो इस बात का एक ध्यान रखें, आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले जो टेक्निकल का फॉर्म होता है, ठीक है, वो नहीं भर सकते हैं और उनके लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन जो साइंस लेता है वो टेक्निकल का फार्म क्या कर सकता है, वो भर सकता है, उसके लिए एलिजिबल होता है। तो इस बात का आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना है कि साइंस लेते समय टेक्निकल का फार्म आप लोग नहीं भर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स लेते समय इसको आप लोग नहीं भर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए आर्ट्स वाले क्या होते हैं, एसएससी, रेलवे और बैंक के लिए क्या होते हैं, अप्लायर होते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कॉमर्स में कौन कौन सा विषय आता है। देखिए, मैं सबसे पहले बताता हूँ कॉमर्स किसके लिए होता है। कॉमर्स उन विद्यार्थियों के लिए होता है जिनका दिमाग बिजनेस आइडियाज़ में ज़्यादा लगता है, यानी कि जिनको बिजनेस करने का ज़्यादा शौक़ रहता है, वो क्या करते हैं, अधिकांश कॉमर्स लेते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि जो कॉमर्स लेते हैं वही बिजनेस कर सकते हैं, आर्ट्स वाले और साइंस वाले भी बिजनेस करते हैं। लेकिन कॉमर्स में आपको एक स्पेशल जो होता है, गाइडेंस रूप में अच्छे से बताया जाता है कि आप बिजनेस को किस प्रकार से क्या कर सकते हैं। तो बिज़नेस का आप लोग ध्यान रखते हुए कॉमर्स को ही ले, जिसको बिज़नेस करना हो उसके लिए है ये। तो आइए अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट आता है। देखिए, इसमें हम लोग का सब्जेक्ट जो है, विषय है, वो कौन कौन सा आएगा, अकाउंटेंट का आएगा। यहाँ पर अकाउंटेंट होगा, टी होगा, यहाँ पर CY नहीं होगा, टी। अकाउंटेंट का होगा, अकाउंटेंट शॉर्टकट में AC इसको कहा जाता है, ठीक है। अकाउंटेंट का आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, उसके बिजनेस स्टडीज़ भी कर सकते हैं, यानी कि बिजनेस के बारे में आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से इसको स्टडीज़ कर सकते हैं, किसमें, कॉमर्स लेने में। और बिजनेस स्टडीज़ को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, BST कहा जाता है, ठीक है। जैसे अकाउंटेंट को शॉर्टकट में AC कहा जाता है। उसके बाद आप इकोनॉमिक्स का पढ़ाई कर सकते हैं, किसके अंतर्गत, जब आप कॉमर्स लेंगे तब। उसके बाद प्रेजेंटरशिप, शॉर्टकट में इसको EPS कहा जाता है, तो इसका भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। जो कॉमर्स लेंगे इसके बारे में अच्छे से डिटेल आपको क्या करना है, पहले जानकारी कर लेना है। अब देखिए, कॉमर्स लेने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इस बात की जानकारी कर सकते हैं, यानी क्या क्या बन सकते हैं। तो कॉमर्स लेने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी में सेक्रेटरी बन सकते हैं, उसके बाद अकाउंटेंट बन सकते हैं, यानी कि कोई भी अकाउंट के संबंधित कार्य होता है जो बिजनेस में, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमर्स लेने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑडिटर बन सकते हैं कंपनी का। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर में भी हमारा काम होगा। फाइनेंस मैनेजर यानी कि बिजनेस रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। फाइनेंस मैनेजर बनने के लिए या बिजनेस में आप लोग काम करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट चॉइस क्या है, आपका कॉमर्स है। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमर्स को रेफ़र कर सकते हैं जब आपको बिजनेस में जाना होगा तब। लेकिन अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, दो ही सब्जेक्ट ज़्यादा चुनते हैं, एक होता है आपका साइंस, एक होता है आपका आर्ट्स। दो ही चीज़ क्या करते हैं, ज़्यादा रेफ़र करते हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना होता है, या आपको किसी भी जॉब के लिए या नौकरी के लिए अप्लाई करना होता है, तो दो चीज़ों को क्या करते हैं, ज़्यादा रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो अब तो होगा ये सब्जेक्ट जानने के बाद कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में, और यहाँ पर हमने जाना कि क्या क्या कर सकते हैं उन सब्जेक्टों को लेने के बाद। अब हम लोग जानेंगे एक और बात कि हम कौन सा स्ट्रीम लें, यानी कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम बेस्ट होगा। तो देखिए, कौन सा स्ट्रीम लें, तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझिए, क्योंकि ये आपके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए,
जिस स्ट्रीम में आपको रुचि है स्ट्रीम वही लें। स्ट्रीम कहने का मतलब है यहाँ पर साइंस या आर्ट्स। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई व्यक्ति होता है जो कह देता है कि आपका मैथ में 99 आया है तो तुम साइंस लो, या आपका सोशल साइंस में 85 आया है तो आप क्या लो, आर्ट्स लो। तो ऐसे आपको नंबर के डिसीजन से नहीं आपको डिसीजन करना है कि हमारा नंबर इतना है तो हम इस सब्जेक्ट को लेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जिसका नंबर ज़्यादा भी आया होता है मैट्रिक क्लास में, मान लीजिए किसी का 478 या 480 आ गया, तो वो भी क्या करता है, कभी कभी आर्ट्स ले लेता है। तो लोगों की बातों पे यहाँ पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर देखिए, अधिक पैसा, सामाजिक दबाव और सबसे अमीर नंबर वाला विषय देकर स्ट्रीम नहीं चुने। कभी भी क्या करना चाहिए, अधिक पैसे की दृष्टि से या कि हम साइंस लेंगे तो अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा पैसा कमाई होगा, ऐसी इस बात का आप लोगों को ध्यान नहीं देना है। और सामाजिक दबाव यानी कि माता पिता आपका जो भी कहें या कोई भी दोस्त मित्र या कोई भी अगल बगल का व्यक्ति आपसे कुछ भी कहता है तो उनके बातों को ध्यान नहीं देना है। और अधिक नंबर देख कर तो कभी आपको डिसाइड ही नहीं करना है कि हमको ये स्ट्रीम लेना है। और सफलता स्ट्रीम पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ऐसा बात नहीं है कि जो साइंस लिए हैं वो आईएएस या आईपीएस नहीं बन सकते हैं, वो भी बन सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जो साइंस लेते हैं उनको आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो इस बात के लिए वो क्या होता है, थोड़ी मेहनत करना पड़ता है। लेकिन आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हम कौन सा स्ट्रीम लें, यानी कि हम साइंस ले या आर्ट्स ले या कॉमर्स ले, उन चीज़ों को लेने से पहले आपको अपने अंदर देखना है कि हम किस चीज़ का पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। साइंस ले सकते हैं, आर्ट्स पढ़ सकते हैं, कॉमर्स, हमको किस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रुचि है, ठीक है। तो आपको अपनी रुचि के अनुसार आपको अपने पे देखना है कि हम किस चीज़ के में अच्छे हैं और हम किस चीज़ को पढ़ सकते हैं, हमारे लिए कौन सा बेस्ट चॉइस है, साइंस बेस्ट चॉइस है या आर्ट्स बेस्ट चॉइस है या कॉमर्स चॉइस है। आपको किसी भी व्यक्ति के कहने पे कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेना है, अपने अंदर देखना है कि हम किस चीज़ को करने में कैपेबल हैं, उसके अनुसार आप उस चीज़ को कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग ने आपको पूरे अच्छे से साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के भी विषय में अच्छे से डिटेल बता दिया, और आप क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते ये भी बता दिया। और मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी बच्चे इंटर में अगर साइंस लेते हैं, क्या लेते हैं, अगर कोई भी बच्चा जो है वो इंटर में आपका साइंस लेता है तो वो आगे चलकर बीए में यानी ग्रेजुएशन में वो आर्ट्स ले सकता है। यानी कि अपना स्ट्रीम जो है वो साइंस से आर्ट्स में क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, ठीक है। साइंस से क्या कर सकता है, आर्ट्स में चेंज कर सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई इंटर में बच्चा आर्ट्स लिया है, क्या लिया है, अगर आर्ट्स लिया है तो आगे जाकर वो साइंस में यानी कि ग्रेजुएशन में साइंस में चेंज नहीं कर सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखते हुए ये साइंस आर्ट्स को क्या करना है, इंटर में लेना है कि हम अगर मान लीजिए आप बाद में क्या करना है, हमको आर्ट्स पढ़ना है ग्रेजुएशन में जाकर, तो हमको इंटर में साइंस लेना क्या होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, साइंस लेंगे तो आपको इंटर में ग्रेजुएशन में क्या कर सकते हैं आप लोग, बीए में क्या कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं और साइंस वहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग इंटर में अगर आर्ट्स लेते हैं, इंटर मतलब 11 या 12 क्लास में अगर आप शुरू में ही आर्ट्स ले लेते हैं तो आप आगे जाकर सिर्फ क्या कर सकते हैं, आर्ट्स में ही पढ़ सकते हैं। यानी कि साइंस आप लोग नहीं ले सकते, ना कॉमर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए साइंस लेते हैं तो आप आर्ट्स भी ले सकते हैं और कॉमर्स भी ले सकते हैं आगे चलकर, और साइंस भी ले सकते हैं। यानी कि तीनों में आप क्या हो जाएंगे, एलिजिबल यानी कैपेबल हो जाएंगे। लेकिन जब आर्ट्स लेंगे तो उसमें आप लोग नहीं होंगे। तो इस बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि हमको इंटर में कौन सा साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है, ठीक है। और साइंस लेने से क्या होता है, जो बच्चों का दिमाग होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है, यानी विकसित होता है, डेवलप करता है। तो अगर इच्छा है कि हम साइंस लें तो आप साइंस ही लें, अगर आपका इच्छा है कि हम आर्ट्स लें तो आप आर्ट्स लें, अगर आपका इच्छा है कॉमर्स लेने का तो आप लोग कॉमर्स लें। हम यहाँ पर तीनों चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करके बता चुके हैं और एक एक चीज़ को हम यहाँ पर डिटेल से बता चुके हैं। अगर आपको कोई भी इसकी वीडियो देखने के बाद डाउट होता है तो आप लोग ज़रूर से एक बार नीचे कमेंट में क्या करें, कमेंट करें। आपका सॉल्यूशन जो है वो कुछ घंटों में आपको रिप्लाई के तौर पे मिल जाएगा, अगर कोई भी आपको डाउट होता है तब। और आपको किसी भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे एक बार टॉपिक वो कमेंट कर दीजिए, आपको उस टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा।
तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और जाते जाते मैं यहाँ पर एक बार और आपको याद दिला देता हूँ कि इंटर में जो भी साइंस लेता है बच्चा, वो आगे चलकर साइंस भी पढ़ सकता है, आर्ट्स भी पढ़ सकता है और कॉमर्स भी पढ़ सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए इंटर में कोई बच्चा क्या करता है, आर्ट्स लेता है, तो वो आगे चल के साइंस नहीं पढ़ सकता है, यानी कि स्ट्रीम अपना, यानी कि आर्ट्स से साइंस में नहीं बदल सकता है, यहाँ से यहाँ तक वो नहीं बदल सकता है, या आर्ट्स से फिर कॉमर्स में नहीं बदल सकता है। तो इस बात का आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक को लेकर। धन्यवाद।